सूर्य ढलने को है, चढ़ा था किसी दिन उगा था, चढ़ते चढ़ते वह मध्याह्न में पहुंच गया और अब अस्ताचल की ओर है। जाने के लिए आतुर है, कहाँ जा रहा है वह तो अपनी यात्रा पर है। चलते चले जाना उसका लक्ष्य है, लेकिन अपनी दिशा पर चल रहा है, उसकी दशा सुधरी हुई है, इसलिए वह तो संयत होकर के चलता रहता है, गतिशील है, गमन करता रहता है। और आज का दिन है संयम का दिन, यानी संयम धर्म। संयम का दिन का मतलब दीक्षा दिवस नहीं, संयम धर्म की बात है। और धर्म अत्यंत विशाल हुआ करता है। ये धर्म बंधन जैसा लगता है आप लोगों को? जब जब संयम की बात आती है आप लोगों को लगता बंध गए, यानी संयम बंधन जैसा लगता है। और बंधन है, लेकिन बंधन किस बात का? दुखदाई बंधन नहीं है। किसी ने आपको रस्सियों से, हथकड़ियों से नहीं बांधा किससे आपके हाथ पैर छिल जाएं, पैर छिल जाएंगे और कोई कष्ट होगा, बल्कि ये बंधन दुखदाई नहीं, दुखों से मुक्त कराने वाला, सुख की ओर ले जाने वाला बंधन है। ये बंधन नहीं, अभिनंदन है, बल्कि सही मायने में संयम का बंधन नहीं, ये बंधन अभिनंदनीय है, वंदनीय है, क्योंकि यह संयम की ओर ले जाने वाला है। इसलिए बंधन जब महसूस हो जाए अगर किसी को कि हम बंधे हुए हैं, अगर छोटे बच्चे को भी ऊधम करते समय उनके हाथ पैर बांध देते हैं, बांध दिया जाता है, तो अपने हाथ हिला हिला के उनको खोलना चाहता है। यानी वो छोटा बच्चा भी समझता है कि हम बंधे हैं, हमें ऊधम करने से रोका गया है, हमें बांध कर के यहाँ रखा गया, तो हाथ या पैर बांध दिया जाता है। और छोटे बच्चे, आजकल बच्चों को सजाएं नहीं मिलती हैं, पहले की माताएं बच्चों की सजाएं दिया करती थी। जो छोटे बच्चे बहुत ऊधम करते थे, कुछ उठाधरी करते थे, कुछ भी खाते थे, या तो उनके हाथ बांध दिए जाते थे ढीली सी रस्सी से, और पलंग के एक छोर पर बांध दिया जाता था। तो ना ये बाहर भगेंगे, ना नज़र से ओझल होंगे, दिखते भी रहेंगे और खेलते भी रहेंगे। तो माँ को भी शांति रहती थी और बच्चे छोटे से दायरे में बंद करके खेलते रहते थे और अपना सुख का आनंद लेते रहते थे। वो पुराने ज़माने की सजा है। अब तो सजा मिलती है बच्चों को, मोबाइल पकड़ा दो, बेटा लेट जाओ। बस मोबाइल लेकर बच्चे औंधे हुए और उनने मोबाइल का आनंद लेना शुरू कर दिया। ये आजकल का बंधन, आजकल की सजा नहीं है, फ्रीनेस होना चाहते हैं लोग, ये बंधन है। पर ये जो बंधन है, यह बंधन से मुक्त कराने का है। जब जब हमें आज़ादी मिलती किसी चीज़ की, तो वह स्वतंत्र से फील करते कि आज हमें अच्छा लग रहा है, हम स्वतंत्र हो गए हैं। और स्वतंत्रता के बाद ध्वजा फहराई जाती है। जब भारत को भी आज़ादी मिली थी तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ध्वजा फहराई गई थी कि अब हमारी ध्वजा हमारे हाथ में है। वैसे ही साधक जब इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, निर्बंध हो जाते हैं, तो अपनी स्वतंत्रता की ध्वजा फहराते हैं। वह दिन है आज का संयम का दिन। जब तक जीवन में संयम नहीं आता है, तब तक विकास की ऊंचाइयां भी शुरुआत नहीं कर पाते हैं। जितने गहरे में जाना है अगर, तो ऊंचाई की ओर जाने के लिए गहराई और ऊंचाई दोनों चाहिए। जितने बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। और बारिश में उग जाने वाली घास जिसे गाय चरकर अपने मुख से जड़ों से उखाड़ लेती है, गाय मतलब भैंस, गाय पूरा नहीं उखाड़ती लेकिन भैंस जड़ें उखाड़ कर नष्ट कर देती है। जितना खाना खाना बाकी नष्ट करना, ये भैंस का काम होता है। गाय ऊपर ऊपर की घास चरती है, सब होती है। तो इनकी जड़ें और उनकी जड़ों में, बड़े पेड़ों की जड़ों को देखो कितने गहराई तक जाती हैं और वो ऊपर की ओर उनकी विकास की यात्रा शुरू हो जाती है। वैसे ही जिसने अपने जीवन में संयम को स्वीकार किया है, उनकी गहराई भी नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है और ऊपर ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देता है। तो संयम की शुरुआत विकास की यात्रा से होती है, या विकास की यात्रा संयम की शुरुआत से होती है। जो जितना अपने आप को संयमित बना लेता है, वह उतना ही ऊंचाइयों की ओर चला जाता है। जाने के लिए और कुछ नहीं है, बस ये 10 सीढ़ियां ही तो पार करना है। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। लिफ्ट में तो गिफ्ट मिल जाती है, लेकिन वहां से मंजिल की पूर्णता नहीं हो पाती। संयम लेने से मंजिल की पूर्णता होती है। 2 प्रकार के संयम होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। न आज इंद्रिय संयम बचा, न प्राणी संयम बचा। दोनों प्रकार के असंयम व्यक्ति के जीवन में
बड़ी आतुरता से घुसते चले जा रहे हैं, क्योंकि आसक्ति बढ़ती चली जा रही है तो आतुरता भी बढ़ती चली जा रही है। और जितनी जितनी आसक्ति बढ़ेगी विषयों की ओर, उतना असंयम फैलता चला जाएगा। असंयम से बचने के लिए अपने बाहर भागते हुए मन को अपने पास बैठाना होगा। एक बार की बात है, एक युवक यात्रा कर रहा था। यात्रा सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक युवक था और वो ट्रेन में बैठा, ट्रेन में चढ़ा। जिससे उसने ट्रेन में सुना ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, और उसने रोना शुरू कर दिया। खूब रोया। ट्रेन में कंपार्टमेंट में केवल 2 ही लोग थे, बाकी पूरा डब्बा खाली था। एक बूढ़ी माँ सामने बैठी हुई थी और युवक वहाँ पर बैठा। उसने रोना शुरू कर दिया तो माँ देखती है कि बेटा रो क्यों रहा है। उसे देखा, थोड़ी देर देखती रही कि हो सकता है अपने परिवार से छूटकर कहीं पहली बार जा रहा होगा तो वियोग सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए शायद रो रहा होगा। उसने थोड़ी देर देखा, जब वो नहीं चुप हुआ तो पूछती है बेटा तुम क्यों रो रहे हो। वो कुछ नहीं बोला, बस रोए जा रहा है। आखिर माँ तो माँ होती है, उसकी ममता उमड़ पड़ी। वह उसके पास जाती है, उसके सिर में हाथ फेरती है। बेटा बता तुझे क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है। उसने एक बार तो अपना सिर उठाया, ऊपर देखा आँख खुल करके, फिर रोना शुरू कर दिया। फिर से कहा माँ ने, वृद्धा ने, कि बेटा तू मुझे अपनी माँ समझ, एक बार बता तो तुझे हो क्या गया है। मैं तेरी समस्या का समाधान कर सकती हूँ, जितना बनेगा मैं तेरी मदद करूँगी, तू लेकिन बता तो तुझे हो क्या गया है। कहता कुछ नहीं माँ, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूँ। उसने कहा बेटा अगर गलत गाड़ी में बैठ गया है तो रोने की क्या बात है। अगले स्टेशन में गाड़ी रुकेगी तो उतर करके अपनी गाड़ी बदल लेना और तेरा काम बन जाएगा। वो कहता माँ मैं गाड़ी बदल तो लूँ, लेकिन मेरे पास रिजर्वेशन भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, और मैं जिस डब्बे में जाऊँगा पता नहीं वहाँ स्थान मिलेगा क्या या नहीं, इसलिए मैं इसी गाड़ी में बैठ गया। समझदारी थी ना उस बच्चे की। उसी